ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। महाराष्ट्र में फिर हो सकेगी सांडों की दौड़, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी हटा दी। रेप रिमार्क्स को लेकर के मुतनाज़ रिमार्क पर कांग्रेस रुकन असम्बली ने माफ़ी मांग ली। जिस्मानी तौर पर माजूर एक 8वीं जमात की तालिबा ने तहरीर की एक किताब रोशन किया कश्मीर का नाम। कांग्रेस ने असम्बली के बाहर सियाह गुब्बारे उड़ाकर मरकज़ी वज़ीर ममलिकत अजय मिश्रा की बरतरफ़ी का किया मुतालबा। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए मामलों की तस्दीक, केसेस की कुल तादाद हुई 20। एनडीए के इम्तिहान में 1000 ख़वातीन हो गई कामयाब। लखीमपुर साने के खिलाफ लोकसभा में हंगामा, कार्रवाई 2 बजे तक हुई थी मुलतवी। राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए भी मुलतवी कर दी गई। येचुरी ने सदर से जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस को हटाने की दरख्वास्त, आइन के खिलाफ बयान देने का इल्ज़ाम। दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर्स के आज से हड़ताल, ओपीडी खिदमात बंद रहेंगी। यूपी के लिए हसीन ख्वाब न देखे ओवैसी, इंद्रेश कुमार का बयान। सोशल मीडिया को मवाद के लिए जवाबदेह ठहराना ज़रूरी, पार्लिमानी कमेटी का बयान। साबिक वज़ीर ने छोड़ा बीजेपी का साथ, पार्टी पर उसूलों को भूलने का लगाया इल्ज़ाम। मॉब लिंचिंग में हलाक या ज़ख्मी हुए लोगों के बारे में अलग से कोई आदाद शुमार नहीं, हुकूमत का बयान। तुर्की 7 फाई सैटेलाइट 19 दिसंबर को स्पेस एक्स के जरिए खला में भेजेगा। सूडान दारफोर में कबायली फसादात में 199 अफराद लुक़्मे अजल। वैक्सीन न लगवाने वाले बीमारी और मौत से भरे मौसम सरमा के लिए तैयार है, बाइडन का बयान। जापान क्लिनिक में आग, 5 अफराद हलाक, 28 जख्मी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें जो दिन भर से आई हुई हैं उसकी तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम चाय हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जनाब आपने नहीं देखा, जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी पहले ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सांडों की दौड़ की निकात पर 4 साल से आयद पाबंदी को जुमेरात के रोज़ हटा दिया है। जस्टिस EAM खानोलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने कर्नाटक और तमिलनाडु की तर्ज पर महाराष्ट्र हुकूमत के जानवरों पर जुल्म की रोकथाम, PAC कवानीन और ज़वाबित में तरमीम की बुनियाद पर पाबंदी हटाने की मंजूरी दी। मुंबई हाईकोर्ट ने PCA कानून की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए 2017 में महाराष्ट्र में सांडों, बैलगाड़ियों की दौड़ वगैरह पर पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में कांग्रेस के एक सीनियर MLA R रमेश कुमार के खवातीन के बारे में नाजेबा तबसरा करने के बाद बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान उन्होंने माफ़ी मांग ली है। अपने रेप रिमार्क्स के बारे में MLA ने कहा कि मुझे माफ़ी मांगने पर कोई एतराज़ नहीं। साथ ही MLA की इस तबसरे के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई गई है। उनके असमदरी के तबसरे पर असम्बली के साबिक स्पीकर कांग्रेस MLA रमेश कुमार ने जुमा को कहा, अगर इससे ख़वातीन के जज्बात को ठेस पहुँचे तो मुझे माफ़ी मांगने में कोई एतराज़ नहीं, मैं तहे दिल से माजरत ख़्वाह हूँ। याद रहे कि कर्नाटक असम्बली के साबिक स्पीकर और कांग्रेस के सीनियर MLA KR रमेश कुमार ने जुमेरात को असम्बली में एक बहुत ही मुतनाज़ तबसरा करते हुए कहा था कि जब असमदरी करना ही है तो लेट जाओ और मज़े करो। बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर असम्बली में बहस चल रही थी, जिसमें कई MLA अपने अपने इलाकों के लोगों की हालत को ऐवान में रखना चाहते थे। जनूबी कश्मीर के कस्बे पानपुर के खरियो इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 8वीं जमात की जिस्मानी तौर पर माजूर तालिबा इर्तिका मेराज ने हाल ही में एक किताब द स्टार्स शाइन्स इन डार्क तहरीर करके उन लोगों के लिए एक मिसाल पेश की जो मुख्तलिफ परेशानियों से अपनी ज़िंदगी से तंग है। इर्तिका मेराज बचपन से ही जिस्मानी तौर पर माजूर है और उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी खुद पर हावी होने नहीं दिया, बल्कि इस कमज़ोरी को दूर रखने के लिए हिम्मत से काम लिया। इर्तिका मेराज ने इस किताब में अपनी गरीबी और मुसीबत की ज़िंदगी को कलमबंद किया है ताकि दुनिया को पता चले अगर किसी इंसान को कुदरत ने कोई मुसीबत डाली हो तो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। नाज़रीन, कांग्रेस ने जुमा को मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए असम्बली के बाहर सियाह गुब्बारे उड़ाकर अपना एहतजाज दर्ज किया। असम्बली के सरमाई इजलास के तीसरे और आखिरी दिन की कार्रवाई शुरू होने से कबल
पार्टी के रियासती सदस्य अजय कुमार लल्लू कार से सियाह गुब्बारों का एक गच्छा लेकर विधान भवन पहुंचे और गुब्बारे हवा में फेंकने लगे। इस दौरान वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने लल्लू के हाथ से गुब्बारे छीनने की कोशिश की। झगड़े के दरमियान लल्लू 4 या 5 गुब्बारे उड़ाने में कामयाब हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, आज बरोज़ जुम्मा यहाँ कर्नाटक के शिरालकोप्पा में जो कि अल-अमीन हाई स्कूल मौजूद है, यहाँ पर डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान की याद में डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की तहनीत और वैक्सीन बेदारी मुहिम की कड़ियों के तसलसल के मौके से एक इजलास का इनेकाद किया गया था। इस जलसे में यूनिसेफ के मेंबर और कौमी सतह की वैक्सीन बेदारी मुहिम और वैक्सीन सबके लिए अफसरों के अलावा रियासती सतह और ताल्लुका सतह के अफसरों, स्कूल के हेड मास्टर, असातिज़ा और शहर के ज़ीशोर हजरात और तलबा ने शिरकत की थी। इस ख़ास मौके से खिताब करते हुए डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान को बड़ी शिद्दत और मोहब्बत से याद किया। कहा कि डॉक्टर साहब की तालीमी खिदमात बेमिसाल और लाजवाल हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब की दूरअंदेशी का समरा है कि अल-अमीन हाई स्कूल शिरालकोप्पा, उन्होंने 3 दहाई पहले शिरालकोप्पा में इस स्कूल को कायम करके तालीमी बेदारी की तहरीक को जो क़ुव्वत बख्शी, उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका में पाए जाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया को तशवीश में डाल दिया है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ रियासतों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए गए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए केस रिपोर्ट हुए। वहीं दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने जुम्मा को कहा कि कौमी राजधानी में कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के 10 नए केसेस सामने आने के बाद इस तरह की कुल केसेस की तादाद 20 हो गई। इनमें से 10 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सत्येंद्र जैन ने कहा कि जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 40 नमूनों में से 10 में ओमिक्रॉन फॉर्मेट की तस्दीक की गई है। नाज़रीन, नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA के दरवाजे ख़वातीन के लिए खोले जाने के बाद मुनक़िद होने वाले पहले इम्तिहान में 1002 ख़वातीन उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। वज़ीर दिफ़ा के दफ्तर ने जुमा को ट्वीट किया, NDA का इम्तिहान पास करने वाले 8000 उम्मीदवारों में पहली बार 1002 ख़वातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। काबिल ज़िक्र बात है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत ने ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए NDA के दरवाजे खोल दिए, तो इसके बाद मुनक़िदा इम्तिहान में 1000 से ज़ायद ख़वातीन उम्मीदवार पास हुई हैं। नाज़रीन, कांग्रेस समेत कई हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के अरकान ने वज़ीर ममलिकत बलाए दाखिला अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफ़ा के मुतालबे के सिलसिले में पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी यानी लोकसभा में ज़बरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, जबकि ऐवान बाला की कार्रवाई बगैर शोरगुल के ही दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस पंकज मित्तल पर हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ बयान देने का संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया है और सदर जमहूरिया को रामनाथ कोविंद से इसका मुतालबा किया। जुम्मे जुमेरात को सदर जमहूरिया को लेकर अपने ख़त में दावा किया कि जस्टिस मित्तल ने हिंदुस्तान के आइन के दिबाचे में सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज शामिल किए जाने को मुल्क की रूहानी छवि को कंप्रेस करने का हवाला बताकर नाकाबिल माफ़ी जुर्म बताया है। नाज़रीन, दिल्ली में एक मरतबा फिर मरीजों की दिक्कतों में इजाफा होने वाला है, क्योंकि रेसिडेंट डॉक्टरों की तंजीम फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, जिसको फोर्डा कहा जाता है, उन्होंने मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया को ख़त के ज़रिए बता दिया था कि 17 दिसंबर यानी आज से दिल्ली के तमाम अस्पतालों में OPD और इमरजेंसी खिदमात बंद रहेंगी, क्योंकि वो हड़ताल पर जा रहे हैं। साथ ही इस तंजीम ने दूसरी रियासतों के मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टरों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की है। वाज़ेह बैंक मुलाजिमीन पहले से ही 2 दिन के हड़ताल पर हैं। फोर्डा के मुताबिक यकीन दहानी कराए जाने की 1 हफ्ते बाद भी मरकजी हुकूमत की जानिब से उनके मुतालबात पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। नाज़रीन, RSS प्रचारक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चेयरमैन डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद से रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी को यूपी के लिए हसीन ख्वाब ना देखने की नसीहत देते हुए कहा कि हैदराबाद के बाहर बेज़मीन ओवैसी की यूपी में ज़मीन तलाशने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अमृत महोत्सव के तहत इटावा क्लब में सूफी संत मलंग समाज के सम्मेलन से खिताब करते हुए डॉक्टर कुमार ने कहा कि हैदराबाद के रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी यूपी में ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले वो हैदराबाद में तो मजबूत हो जाएं। उन्होंने कहा कि यूपी के बाशिंदों को रंजूर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, वो हर जगह इंतखाबी मैदान में उतरते हैं और जमानत जब्त हो जाती है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल ना होने पर तशवीश का इजहार करते पार्लिमानी कमेटी ने कहा है कि उन्हें मवाद के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट PP चौधरी की सरबराही में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट पेश की। 500 से ज़ायद सफ़हात की रिपोर्ट में तफसीली तबसरे और सिफारिशात शामिल किए गए हैं।
नाज़रीन, गोवा की साबिक़ वज़ीर बराए जंगलात और बीजेपी के मौजूदा रुकन असम्बली अलीना सल्धाना ने जुमेरात को पार्टी क़यादत पर उसूलों को भूलने का इल्ज़ाम आयद करते हुए रुकन असम्बली ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने असम्बली स्पीकर राजेश पाटनेकर को अपना इस्तीफ़ा सौंपा है। सल्धाना ऐसा करने वाली रियासत असम्बली की पहली बीजेपी रुकन असम्बली हैं। नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत ने बुध को पार्लियामेंट में कहा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB भीड़ के हाथों मारे गए लोगों के बारे में अलग से कोई डेटा नहीं रखता। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक सवाल के तहरीरी जवाब में जानकारी दी है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा MP जवाहिर सरकार ने पूछा था कि मुल्क में खुद साख्ता ग्रुपों और भीड़ के जरिए पिछले 5 सालों में कितने मुसलमानों और दलितों पर सरेआम हमला किया गया और उन्हें हलाक या शदीद तौर पर ज़ख्मी किया गया। इसके जवाब में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने कहा NCRB इस सिलसिले में अलग से कोई डेटा नहीं रखती या तफसीलात नहीं रखती। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेस्ला स्पेस एक्स के बानी एलोन मस्क के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल की तस्वीर शेयर की हैं। मुलाकात के दौरान एर्दोगान ने याद दिलाया कि तुर्क 7-5 ये सैटेलाइट 19 दिसंबर को स्पेस एक्स के जरिए खला में भेजेगा। 7-5 ये सैटेलाइट 19 दिसंबर को स्पेस एक्स के जरिए खला में भेजेगा और इस सैटेलाइटों को रवां साल जनवरी में खला में छोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि हम इन चंद ममालिक में से एक बन गए जिन्होंने एक ही साल में 2 सैटेलाइट लॉन्च किए। जब हमारा तुर्क 7-5 ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया तो हमने अपने बच्चों से एक तस्वीर पेंट करने को कहा था। एक सैटेलाइट खला के मरकज़ी ख्याल पर हमारे बच्चों की तरफ से 5000 से ज़्यादा तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, जो कि एक से एक बढ़ कर के हैं। नाज़रीन, इत्तला मिली है कि मगरबी सूडान के इलाके दारफर में कबायली तनाज़ात में 199 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सूडान की डॉक्टर्स कमेटी के बयान के मुताबिक माह अक्टूबर से मगरबी दारफोर, वस्ती दारफोर, जुनूबी दारफोर रियासतों में जारी झड़पों के नतीजों में हलाकतों की तादाद 199 हो गई है। नाज़रीन, अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने वैक्सीन मुखालिफों को बीमारी और मौत के खतरे से भरे मौसम सरमा की वार्निंग दी और तमाम अमरीकियों से वैक्सीन की तीसरी खुराक लगवाने की अपील की है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कोविड-19 कोऑर्डिनेशन टीम के साथ मुलाकात की ज़राए अबलाग के लिए जारी करदा बयान में कहा कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं या फिर आपने वैक्सीन कोर्स पूरा कर लिया है तो आप शदीद बीमारी या बीमारी के नतीजे में मौत के खतरे से महफूज हो जाएंगे। नाज़रीन, जापान में क्लिनिक में आग लगने के नतीजे में 5 अफराद हलाक और 28 शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़ख्मियों में 27 को अचानक हरकत क़ल्ब बंद होने की तशख़ीस के साथ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक कुताशंजी में जापान रेलवे ओसाका स्टेशन के जवार में 6 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल पर वाक़ई क्लिनिक में आग लग गई थी। कोविडो खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मुकामी वक्त के मुताबिक 10:20 पर आग की इत्तला मौसूल होने पर कसीर तादाद में फायर ब्रिगेड टीमें जाए वक़्वा की तरफ रवाना कर दी गई। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी